Hello everyone and welcome back to my YouTube channel class. So 12th class today, as you can all see on the board, we will start a new chapter that is infrastructure. इससे पहले हमने employment अपना chapter जो है वो complete कर लिया है. If you have any problem regarding employment, you can just comment down. And if अगर आपने वो video नहीं देखी है तो मैं उसका link भी डाल दूंगी. There are 4 parts of employment. उन चारों पार्ट्स के बाद देयर इज नथिंग लेफ्ट जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट से पढ़ना होगा या जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो क्लास व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है क्लास? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का बेस, क्लियर, जिसके ऊपर एक कंट्री जो है वो टिकी होती है या चलती है. अगर हिंदी में हम समझें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है क्लास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी देश का आधारभूत ढांचा. जो जितना स्ट्रांग होता है ना वो कंट्री उतनी ही स्ट्रांग होती है. क्लियर? लाइक सपोज अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, इफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वीक. अब आप कहोगे कि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे रोड्स आते हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम आता है, हमारा जितनी भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज है वो टेक्नोलॉजीज आती है, वो सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं. तो ये सब चीज़ें जितनी स्ट्रांग होती हैं एक कंट्री जो है उतनी ही स्ट्रांगली प्रेजेंट की जाती हैं. एंड जितना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्लास उतना ही एक कंट्री जो है वो वीक दिखेगी. सो इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी कंट्री में जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लाइक वी हैव मेट्रोज, वी हैव CNG बसेस, वो सब ठीक है, वी हैव एयरप्लेन्स, वी हैव पोर्ट सिस्टम्स, वो सब जो है क्या है, दैट कम्स अंडर ट्रांसपोर्ट. तो ये जितना ज्यादा अच्छा होगा, आप खुद सोचो कि अगर हमारा ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो हम जो ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहां वो नहीं होगा. इफ अगर ट्रैवल नहीं होगा तो हमारा कॉमर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज कैसे हम सामान बना के यहाँ से वहां पहुंचाएंगे. सो फॉर दैट वी नीड ट्रांसपोर्ट. उसके बाद कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमारे मेल्स, ईमेल्स एंड ऑल आते हैं, वो 4G एंड ऑल, तो वो चीजें भी हमारी कंट्री की स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड रहे. ऐसा ना लगे कि हम जहां बैठे हैं वहां बैठ के हमें अपने आसपास की या हमारे देश में या कंट्री में क्या हो रहा है, किस चीज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सपोज अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी पढ़ाई आपको करनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, दैट कम्स विद अ गुड कम्युनिकेशन. क्लियर? स्कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए एंड हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए हम एडवांस होने चाहिए, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है. कंसिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री. अब देखो हमारी कंट्री में ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं क्लास जहां पर ये पर्टिकुलरली जो अभी हमने ऊपर पढ़े ना, ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से उन चीजों मतलब उन स्टेट्स ने ग्रोथ की है और ग्रोथ की वजह से वो स्टेट्स जो हैं they comes out to be very dominant into that particular areas. Like if we talk about Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, ये जो 3 states है क्लास, they are doing very good into agriculture because of जो उनके पास resources हैं, जो उनके पास उनका infrastructure है, उस वजह से. whether it comes to irrigational facilities, whether it comes to ये जो हमारे को मानसून या जो भी हमें वेदर कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो ये सब चीजें मिलके एक अच्छा एग्रीकल्चर आउटपुट हम लोगों को दे रही हैं. सो व्हेन इट कम्स टू पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, दे आर मेकिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग. क्लियर? जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो ये हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए कि इंडिया जो है फूड सफिशिएंट कंट्री है, इंडिया को डिपेंडेंसी नहीं है किसी और कंट्री से खाना मंगाने की, तो ये वहाँ काम आता है. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात. दे आर ऑल्सो डेवलपिंग वेरी फास्ट. और अगर आपको पता हो तो महाराष्ट्र को हम कौन सी कैपिटल कहते हैं हमारी कंट्री की, लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल कैपिटल की कंट्री चल कहां से रही, कंट्री को सबसे ज्यादा अर्निंग कहां से हो रही है, तो वो है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र एंड गुजरात, पहले ये दोनों एक ही स्टेट थे, फिर वो बाद में अलग अलग हो गए, इसलिए महाराष्ट्र को ही बोला जाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यू टू पोर्ट. ऐसा क्यों है? बिकॉज वो
कोस्टल एरिया, वहां पे पोर्ट्स ज्यादा है, और वहां पे पोर्ट्स होने से क्या होता है क्लास, यहां से वहां मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान भेजना या वहां से सामान लेना जो है वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज क्लास केरला। नाउ व्हाई केरला इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन नोज दैट, हमने पहले भी पढ़ा है व्हेन इट कम्स टू लिटरेसी, तो केरला की लिटरेसी जो है दैट इज 99.9%। तो स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी इज केरला। तो केरला क्यों स्ट्रांग है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, बिकॉज वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता है। लाइक अभी आप देख रहे होगे कि हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो कुछ हद तक जो लोग मतलब इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, टू कन्विंस देम कि उनको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर आवर गवर्नमेंट। सो जो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं, जिनको अवेयरनेस होती है, जो पढ़े लिखे होते हैं ज्यादा, तो उन लोगों को वो चीजें समझाना, हेल्थ रिलेटेड चीजें समझाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज वो लोग दूसरों के सुनने में नहीं आते। तो ये एक सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, ये हमारी कंट्री को सोशली स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट इज क्लास कर्नाटका, आईटी सेक्टर एंड इंडस्ट्री। आपको पता भी होगा ये हैदराबाद, कर्नाटका एंड ऑल, उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। लाइक सिलिकॉन वैली इज इन अमेरिका, जहां पे सारे जो न्यू जितने भी ये विंडोज है या जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दे टेक्स प्लेस इन सिलिकॉन वैली इन अमेरिका फॉर द होल वर्ल्ड। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया में ये सब चीजें ज्यादा, ये जो टेक्निकल चीजें हैं, ये कहाँ होती हैं, कर्नाटका में। तो ये देखिए किस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं अपनी इन कामों में बहुत ज्यादा आगे हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी के पास कोई चीज स्ट्रांग है, किसी के पास कोई चीज, तो उस स्ट्रांगनेस की वजह से, उस मजबूती की वजह से वो और मजबूती से लोगों के सामने आते हैं और अपना वर्थ जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। इसीलिए एक कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना क्लास, दैट टर्न्स टू बी सो स्ट्रांग, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सो जैसे आप ऊपर देख रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऐसे ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक और सोशल मीन्स सामाजिक। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री को व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ मनी, हमारी कंट्री को मनी की टर्म्स में स्ट्रांग बनाता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड ज्यादा होगा अगर ट्रांसपोर्टेशनल फैसिलिटीज बेटर है। एनर्जी में हमारे, एनर्जी इस टर्म में आपको नहीं आ रहा है, बट एनर्जी में हमारी टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है हमारी, वो सब आएंगी। कम्युनिकेशन, अगेन क्या होता है, जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास टू कम्युनिकेट। लाइक अभी कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हो गए, तो उसके बाद भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। वो जो एक कम्युनिकेशन लिंक है, अगर इतना स्ट्रांग नहीं होता, और या कभी ये कोविड सिचुएशन पहले आई होती, तो शायद जितना भी अब लोग हम पढ़ पा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाते। तो दैट कम्युनिकेशन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री को सोशली बहुत स्ट्रांग बनाता है। लाइक हमारे पास एक अच्छा वर्क फोर्स है, हमारे पास वी हैव हेल्दी पीपल, वो सब चीजें। तो उसमें क्या आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है और हाउसिंग आता है। अच्छे घर है रहने के लिए, अच्छी हेल्थ है लोगों की जो रह रहे हैं, लाइक बीमार कम पड़ रहे हैं या बीमारियां कम है, तो वो कंट्री जो है क्या करेगी, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांगली लोगों के सामने प्रेजेंट करेगी। लाइक इंडिया को बोला जाता है कि वर्ल्ड की सबसे जो यंग पॉपुलेशन है दैट इज इन इंडिया, तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं ना, तो वो है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट एजुकेटेड। एंड इफ अगर एजुकेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी क्लास अपनी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है, वो कुछ हद तक हम कम कर पाएंगे। सो दिस इज इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करते हैं, या हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो देखो, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपनी जीडीपी का बहुत कम परसेंट जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड कर रही है, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए। बट हम अपनी जीडीपी का 34% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल। हम अपना जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जितना भी हम अर्न कर रहे हैं, लाइक इफ वी आर अर्निंग 100 रुपीज, तो उस 100 में से हम 34 रुपीज जो है इन चीजों में लगा रहे हैं।
which is less than China, श्रीलंका and Indonesia. So it is very alarming कि हमें भी अपना ज्यादा जो पार्ट है, अपनी जीडीपी का ज्यादा पार्ट जो है इन चीजों में लगाना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन वी हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और अगर हम उस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को किसी कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव चीज में नहीं लगाएंगे ना क्लास, देन हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट ह्यूमन रिसोर्स टेंड्स टू बी गेट वेस्टेड. क्लियर, हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा. तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्ट्रांगली हम कैसे अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं. तो क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर ये थोड़ा सा भी लूज आउट हो जाता है, लाइक कमजोर होता है, तो हमारी कंट्री जो है ना वो मोर प्रोन टू इलनेस हो जाती है. मॉर्बिड मतलब जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर ये ना हो अच्छा तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. बिफोर दैट यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट. So class, when it comes to inadequacy of infrastructure, like if infrastructure is inadequate, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन सी परेशानियां हमें आती हैं. तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा तो सबसे पहले हमारा जो पॉपुलेशन है, दैट पॉपुलेशन विल बी, यहीं पे ऐड ऑन कर देती हूँ, पॉपुलेशन विल बी मोर प्रोन टू डिजीज, मोर प्रोन टू डिजीज. लाइक सपोज अब देखो, अगर हमारी कंट्री का हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग नहीं होता तो क्या होता, कोई भी अगर बीमारी आ रही है तो उस बीमारी के बाद हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशंस आती कि मोर एंड मोर पीपल आर डाइंग आउट ऑफ दैट. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो वो सिचुएशन से हम बच सकते हैं. लाइक पहले कभी था हमारी कंट्री में स्मॉल पॉक्स एक मेजर प्रॉब्लम थी. क्लियर, नाउ स्मॉल पॉक्स इज टोटली इरेडिकेटेड. ये अब इंडिया में है ही नहीं. क्लियर, पोलियो, बहुत हद तक हमने पोलियो जो है उसको भी कंट्रोल कर लिया है. सो इफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हम इन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं. क्लियर. सो इसके बाद क्लास हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि जो हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इटसेल्फ. तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो चीजें, हिंदी में लिखा होगा पूरक, ये एक दूसरे के पूरक हैं. उसका क्या मतलब है क्लास कि इफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रांग तो सोशल अच्छा होगा, इफ सोशल इज स्ट्रांग तो इकोनॉमिक होगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरे को हम इग्नोर आउट कर रहे हैं. लाइक देखो, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अच्छी वेल्थ आ रही है. अगर अच्छी वेल्थ आ रही है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारा हेल्थ स्ट्रांग होगा, हमारा हाउसिंग स्ट्रांग होगा. क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से हमारी जीडीपी भी क्या हो जाएगी क्लास, बढ़ जाएगी. एंड इफ एजुकेशन स्ट्रांग है, हेल्थ स्ट्रांग है, लाइक अच्छा एजुकेशन है हमारी कंट्री में, जो लोग हैं वो हेल्दी लोग हैं, हमारा जो हाउसिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, अपने आप जो है ऊपर वाला, लाइक जितने भी लोग काम पे जा रहे हैं दे विल गिव देयर बेस्ट. जब वो अपना बेस्ट देंगे तो वो ज्यादा अर्न भी करेंगे. तो ये है हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट है. बाय दिस वे बोथ द टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ही चल सकते हैं. क्लियर. सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ नेक्स्ट इज क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्ट्रांग तो क्या क्या होगा हमारी कंट्री में. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो हमारी कंट्री में एक जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलप होगा, सेकेंडरी सेक्टर है वो भी डेवलप होगा, टर्शरी सेक्टर है तो वो भी डेवलप होगा. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर डेवलप होगा, व्हेन इट कम्स टू सेकेंडरी सेक्टर हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, एंड व्हेन इट कम्स टू टर्शरी सेक्टर तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये कम्युनिकेशन है, ये सब किस में आती है क्लास, टर्शरी में. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हमारे सारे सेक्टर्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, दे विल ऑल्सो ग्रो. सेकेंडली क्लास, अगर हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हमारी कंट्री में एफडीआईज ज्यादा होंगी, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बाहर के लोग इंडिया में ज्यादा पैसा आकर इन्वेस्ट करेंगे और हमारी कंट्री जो है वर्ल्ड वाइड ग्रो करेगी.
तो ये दो चीजें हो गई, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये सब होगा। रादर देन दैट, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इनहैंस होगा, प्रोडक्शन इनहैंस होगा, जो हमारी आउटसोर्सिंग है वो बढ़ेगी। तो ये सब फायदे होंगे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो। लाइक हमारा जो इकोनॉमिकल वेल्थ है, जो हमारी वेल्थ है वो भी बढ़ेगी, सोसाइटल जो इंप्रूवमेंट है हमारी कंट्री में वो भी होगी। सो दिस इज इन ब्रीफ introduction of what infrastructure is and what are its two types. Clear? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन सी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। लाइक अगर हमें साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। अगर हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है तो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। तो ये सब चीजें मिलके क्यूमुलेटिवली व्हाट दे प्रोड्यूसेस, दे प्रोड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। And if you have any problem, you can comment down किसी भी word में या topic में when you'll read from your book। अगर ऐसा कुछ लगता है तो you can ask very freely and have a nice day to all of you and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.